शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। देश के ऐतिहासिक संघर्षों में आदिवासी वीरांगना पीछे नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन वीरांगनाओं को इतिहास के पन्नों में उचित स्थान नहीं मिला गया है और हमारे भील आदिवासी समुदाय के अंदर शिक्षा के लिए बलिदान देने वाली भील वीरांगना कालीबाई के इतिहास को भी सम्मान नहीं मिला है। बीजेपी अपने राज्य में महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, लेकिन यह देश नहीं भूलेगा कि मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ क्या हुआ गया था। यह काला अध्याय है आजाद भारत का। आजाद भारत में चंबल की शेरनी फूलन देवी और बस्तर की क्रांतिकारी सोनी सोरी जैसे नारियों को भी भयंकर यात्राओं का सामना करना पड़ा है। आज देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो आदिवासी दलित बाहुल्य क्षेत्र में महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार में तो कई जगह आदिवासी दलित एवं महिलाओं को न्याय की तो दूर की बात है, अगर उनके साथ अत्याचार होता है तो मुकदमा तक भी दर्ज नहीं हो रहा है। बीजेपी अपने राज्य में महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, लेकिन यह देश नहीं भूलेगा कि मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ क्या हुआ गया था। यह काला अध्याय है आजाद भारत का। आज देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो आदिवासी दलित बाहुल्य क्षेत्र में महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं को शिक्षा की रोशनी देने वाली सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। जोहार। लाडली बहना माझी लाडली बहना योजना जैसे देश के अनेक महिलाओं के लिए लोक लुभावनी योजना लाकर वर्तमान समय में बीजेपी पार्टी सत्ता हासिल करने का काम कर रही है और चुनाव के बाद इन्हीं राज्यों में भाजपा के राज्य में बहन बेटियों के साथ अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। महोदय, इस देश के इतिहास के पन्नों में महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की दर्दनाक घटनाओं से भरा हुआ है। इस देश की नारियों ने छुआछूत, भेदभाव, सती प्रथा, बाल विवाह, दासी प्रथा जैसी भयंकर अत्याचारों का हजारों सालों से सहन किया गया है। महोदय, 19वीं सदी के प्रारंभ में त्रावणकोर साम्राज्य में तो आदिवासी और दलित महिलाओं पर स्तन टैक्स जैसे कर का उन्होंने कहे कि भयंकर यात्राएं सही है। महोदय, आदिवासी समाज हमारी मात्र सत्तात्मक रहा है और हमारी बेला भक्ति परंपरा में तो पुरुष से ज्यादा महिलाओं को महत्व दिया गया है। देश के ऐतिहासिक संघर्षों में आदिवासी वीरांगना पीछे नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन वीरांगनाओं को इतिहास के पन्नों में उचित स्थान नहीं मिला गया है। अगर हम बात करें हूल आंदोलन की वीरांगना फूलो जानो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करने वाली झलकारी बाई, गोंडवाना की धरती से मुगलों को खदेड़ने वाली रानी दुर्गावती बहादुरी से सब परिचित है। महिलाओं को शिक्षा की रोशनी देने वाली सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को भी हमें नहीं भूलना चाहिए और हमारे भील आदिवासी समुदाय के अंदर शिक्षा के लिए बलिदान देने वाली भील वीरांगना कालीबाई के इतिहास को भी सम्मान नहीं मिला है। आजाद भारत में चंबल की शेरनी फूलन देवी और बस्तर की क्रांतिकारी सोनी सोरी जैसे नारियों को भी भयंकर यात्राओं का सामना करना पड़ा है। बीजेपी अपने राज्य में महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, लेकिन यह देश नहीं भूलेगा कि मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ क्या हुआ गया था। यह काला अध्याय है आजाद भारत का। आज देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो आदिवासी दलित बाहुल्य क्षेत्र में महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार में तो कई जगह आदिवासी दलित एवं महिलाओं को न्याय की तो दूर की बात है, अगर उनके साथ अत्याचार होता है तो मुकदमा तक भी दर्ज नहीं हो रहा है। वर्तमान समय में महिलाओं को शिक्षा से जोड़ना वो अपने आप में अपनी जगह बना लेंगे। देश में महिला साक्षरता की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर देखा जाए तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 52% साक्षरता दर है और देश में आदिवासी दलितों की अगर बात किया जाए तो 50% भी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के हिसाब से नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले महिलाओं को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दिया जाए, वो अपने आप अपनी जगह बना लेंगे। उनको विधानसभा में आना है कि लोकसभा में आना है। संविधान निर्माण समिति में 15 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया, उसमें एक भी आदिवासी समुदाय की महिला नहीं थी। माननीय सभापति महोदय, आज बीजेपी नेता बोल रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, रात की 12 बजी है और सबसे ज्यादा इस देश के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है और उसमें भी सबसे ज्यादा आदिवासी और दलित समुदाय की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करने आ रहे हैं तो हमें इस बात को रखना दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, महिला आरक्षण बिल 2023 में ही आ गया था
और हम उस समय जो भी लोग थे उनसे समर्थन किया था। हम कहेंगे पहले जनगणना करा दी जाए और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन करें और उसके बाद आप लागू करें, लेकिन वो नहीं करना है। आज आप 2011 की जनगणना के आधार पे डिलिमिटेशन है महिला आरक्षण लागू करके देश की जनता को धोखे में रखना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, आप जनगणना करा। हाल ही राजस्थान में बीजेपी सरकार ने पंचायती राज का परिसीमन किया। एक जगह 3000 की पंचायत समिति सदस्यों पे बना गया और दूसरी तरह जहां लग रहा है उनको नहीं जीत पा रहे 7-7 हजार तक की जनसंख्या पे पंचायत समिति बनाया गया। यही होने वाली है। गुजरात में 40,000 महिलाएं लापता का प्रकरण दर्ज है गुजरात के अंदर। माननीय सभापति महोदय, अंतिम में मेरी जो बात है, अंतिम में ये 30 सेकंड के लिए कहा जाए कि माइक्रो फाइनेंस के जाल में आदिवासी महिलाओं को फंसाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन देश के अंदर जो महिला है इनमें से 70% महिलाएं माइक्रो फाइनेंस से लोन ले रही है और इन पे विचार किया जाए। महिला आरक्षण विधेयक धन्यवाद। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।